दोस्तों, इस समय हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि जो हमारी वायुसेना के लिए एमका फाइटर जेट प्रोग्राम शुरू किया गया है, अब हम अपने एमका फाइटर जेट के प्रोग्राम को अपने टेडबीएफ फाइटर जेट के प्रोग्राम के साथ जोड़ देंगे। जिसका सबसे बड़ा फायदा हमको यह होगा कि जो कंपोनेंट हम अपने एमका फाइटर जेट के लिए इस समय बनाकर तैयार कर रहे हैं, उन्हीं कंपोनेंट का इस्तेमाल फिर हम अपने टेडबीएफ फाइटर जेट के अंदर कर सकेंगे। हमको टेडबीएफ फाइटर जेट के लिए अलग से नए नए कंपोनेंट को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये फैसला इसलिए लिया जा रहा है ताकि एमका फाइटर जेट के कंपोनेंट का इस्तेमाल हम अपने टेडबीएफ फाइटर जेट के अंदर जब करेंगे तो उससे हम अपने टेडबीएफ फाइटर जेट को तेजी से बनाकर तैयार कर पाएंगे। जिसका सबसे बड़ा फायदा हमको ये भी होगा कि हमको नए नए कंपोनेंट को अलग से बनाने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। हम सेम कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हुए अपने एमका और टेडबीएफ फाइटर जेट को बनाकर तैयार कर पाएंगे। और इस चीज का हमको एक फायदा ये भी होने वाला है कि हमको हमारे टेडबीएफ और एमका फाइटर जेट के लिए अलग अलग मेंटेनेंस फैसिलिटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम एक ही मेंटेनेंस फैसिलिटी के अंदर अपने टेडबीएफ और एमका फाइटर जेट को मेंटेनेंस में भेज सकेंगे। इस समय प्लानिंग ये भी की जा रही है कि हमारा जो एमका मार्क 2 फाइटर जेट होगा उसके अंदर हम 110 किलो न्यूटन के इंजन का इस्तेमाल करेंगे। सेम इसी 110 किलो न्यूटन के इंजन का इस्तेमाल हम अपने टेडबीएफ फाइटर जेट के अंदर भी करेंगे। जिससे आज ये बात तो पूरी तरीके से क्लियर हो गई है कि जो हमारा एमका फाइटर जेट होगा और जो हमारा टेडबीएफ फाइटर जेट होगा, इन दोनों ही फाइटर जेट के अंदर काफी ज्यादा सिमिलरिटी होंगी। साथ में एक अपडेट हमारी ब्रह्मोस एरोस्पेस से भी आया है। दरअसल इस समय हमारी ब्रह्मोस एरोस्पेस ने हमारी सेना के साथ ब्रह्मोस एनजी मिसाइल के ग्राउंड वर्जन को बनाने को लेकर बातचीत शुरू कर दी है। इस समय ब्रह्मोस एरोस्पेस का हमारी सेना से कहना है कि अगर हमारी सेना ब्रह्मोस एनजी मिसाइल के लैंड बेस्ड वर्जन को लेना चाहती है तो हम हमारी सेना के लिए ब्रह्मोस एनजी मिसाइल के लैंड वर्जन को बनाने के लिए तैयार हैं। हम इस ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को 8x8 के ट्रक पर माउंट करेंगे, जिससे ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को हमारी सेना काफी आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकेंगी। और अगर आगे चलकर युद्ध की परिस्थिति में हमारे दुश्मन देश को हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की जानकारी भी मिल जाएगी तो हम 8x8 ट्रक पर माउंट होने के कारण इस मिसाइल को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि यार हमारी सेना के पास तो ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइलें मौजूद हैं, तो हम नई ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को लें क्यों? इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जो ये हमारी ब्रह्मोस एनजी मिसाइल होने वाली है, इस मिसाइल के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये मिसाइल नॉर्मल ब्रह्मोस मिसाइल से वजन में भी आधी होगी और टेक्नोलॉजी के मामले में हर तरीके से हमारी ब्रह्मोस एनजी मिसाइल नॉर्मल ब्रह्मोस को पीछे छोड़ेगी। इस समय हमारी नौसेना ने भी ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। इस समय हमारी नौसेना का ये कहना ब्रह्मोस एरोस्पेस से है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस हमारी कन्वेंशनल पनडुब्बियों के लिए भी ब्रह्मोस एनजी मिसाइल के एक वर्जन को बनाकर तैयार करे, जिसको हम अपनी टॉर्पीडो ट्यूब की मदद से लॉन्च कर सकें। और इस ब्रह्मोस एनजी मिसाइल का इस्तेमाल हम अपने सभी फाइटर जेट के अंदर भी कर सकेंगे।